पाकिस्तान और तालिबान के बीच खतरनाक जंग की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। आशंकाएं हो रही हैं कि हो सकता है कभी भी जंग छिड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की एक खतरनाक साजिश है। पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने के लिए एक ख़ास अफ़गानिस्तान के इलाके पर कब्ज़ा करना चाहता है। वो एरिया, वो जगह अफ़गानिस्तान की सीधा चीन से मिलती है। मेरे साथ इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए। वखान कॉरिडोर है, इसको कहा जाता है वखान कॉरिडोर। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड से लाल रंग का जो एरिया है, ये चाइना से मिला हुआ है। और अब पाकिस्तान चाहता है कि इस पूरे एरिया पर कब्जा करके अफ़गानिस्तान को चाइना से काट दिया जाए और उस पर हमारा कंट्रोल हो जाए, जिसकी वजह से अब दोनों ही देशों के बीच, अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच खतरनाक जंग की आशंकाएं हैं। हजरात मोहतरम, खबर यह है कि टीटीपी और तालिबान जंग की तैयारी कर रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको मैं बताने वाला हूं आसान और बहुत ही सिंपल सरल भाषा में। दोस्तों, दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. खबर यह है कि सरकार का, उन्हीं की सरकार का, उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं पर प्रेशर था कि रिजाइन दे दो। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो के साथियों ने भी रिजाइन दिया। कहा यह जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो काफ़ी ज़्यादा कनाडा को नुकसान पहुंचा चुके थे, उनसे लोग खुश नहीं थे। साथ ही अब इससे कहा जा रहा है कि भारत के रिश्ते कनाडा से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कनाडा के ये जो पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो थे, ये जो भी फैसला ले रहे थे भारत के खिलाफ सख्ती से ले रहे थे और खालिस्तान संगठन का पूरी तरह से कनाडा के जस्टिन ट्रूडो समर्थन कर रहे थे, साथ दे रहे थे, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो गए। अब कहा जा रहा है कि इनके हटने के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते सुधर सकते हैं। Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मर्तबा कह दिया, ट्वीट किया है कि कनाडा हमारे देश का एक हिस्सा बन जाए, अमेरिका का 51वां अगर स्टेट बन जाए तो कनाडा के लोग भी बड़े खुश होंगे। अब देख लीजिए तानाशाही, कहते हैं ना, नंबर सबका आएगा, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। कनाडा जिस तरह से कल तक अमेरिका का साथ देता था हर चीज में, अब अमेरिका खुद उसे ही हड़पना चाहता है। तालिबान इस वक्त दुनिया को चौंका रहा है। तालिबान के कानून पर भले ही हम तालिबान पर उंगली उठाएं, लेकिन तालिबान जिस तरह से अपने आप को मजबूत कर रहा है वो देखने लायक है। तालिबान ने गाइडेड रॉकेट भी टेस्ट कर लिया। उस गाइडेड रॉकेट के जरिए टैंक, आर्म व्हीकल, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को भी उड़ाया जा सकता है। काफी दिनों के बाद भारत को याद आया कि अरे, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला करके 50 से 51 लोगों को कत्ल कर दिया था, तो चलो चलो अब निंदा करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा से यही करता है,
पाकिस्तान अपने अंदर के आतंक को छुपाने के लिए, दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए पड़ोसी देशों पर हमला कर देता है। ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी दिखाई और तालिबान का साथ भी दे दिया। वैसे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भाजपा खूब कोसती थी, मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज उनके मरने के बाद भी अमेरिका सिर्फ मनमोहन कर रहा है। भारत आए हुए हैं एनएसए अमेरिका के। उन्होंने कहा कि आज भारत के साथ हम अपने संबंध को और बेहतर करके जो सालों पहले यानी 20 साल पहले जो ख्वाब सोचा था मनमोहन सिंह ने, वो हम पूरा करेंगे। बहुत कम वक्त में आपको बता दूं कि वो ख्वाब क्या था, ताकि आड़ भक्तों पर आप थूक सकें। जब जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह अमेरिका के दौरे पर गए और उन्होंने जाकर परमाणु डील की बात कर ली, बेझिझक होकर कि हम परमाणु पर साथ में भारत और अमेरिका काम करें तो कितना अच्छा होगा। अमेरिका उस वक्त तैयार भी हो गया। अमेरिका ने 2 शर्तें रखी। भारत अपनी सैन्य और नागरिक परमाणु गतिविधियों को अलग अलग रखेगा। दूसरी शर्त यह रखी कि परमाणु तकनीक और सामग्री दिए जाने के बाद जो भारत को हम परमाणु से जुड़ी हुई कोई भी चीज देंगे तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को शेयर करेंगे। जो भी आपकी परमाणु गतिविधि होंगी, बनाओगे, घटाओगे, बढ़ाओगे, ज़्यादा करोगे, कम करोगे, जो भी है वो आप शेयर करोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और उस वक्त भारत तैयार था। जैक सुवेलियन ने, जो अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, मोदी सरकार से मिलने के बाद वो सिर्फ मनमोहन करते हुए नजर आए। हजरात मोहतरम, ये होता है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री और एक होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उधर चाइना सबसे बड़ा बांध बना रहा है जिससे भारत को खतरा है। भारत ने आलोचना की है, जिस पर चीन ने सफाई दी है। जो हम बांध बनाने जा रहे हैं उससे भारत को कोई खतरा नहीं है। साइंटिफिकली वो साबित है कि हम जो बना रहे हैं उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। हजरात, उधर चाइना को मोदी सरकार ने अपनी जमीन दे दी। अभी हाल फिलहाल में सब चीजें खुल चुकी हैं और चाइना कुछ भी कर रहा है, मोदी जी नहीं बोलेंगे। अब जो आदमी टेलीप्रॉम्प्ट के बिना एक लाइन नहीं बोल पा रहा है, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, दिल्ली में गए थे भाषणबाजी करने, अल्लाह ही जाने कितनों की नौकरी चली गई होगी। नहीं देखा वो वीडियो? एक लाइन नहीं गा, हाँ देखिए तो सही। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। हे भगवान, पता नहीं कितनों की नौकरी गई होगी। कंट्रोल भाई, ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम है। आगे बढ़ो। उधर मालदीव ने शुरुआत में भारत को आंखें दिखाई और उसके बाद अब पता नहीं क्या हुआ कि मालदीव अब भारत के आगे झुकने को तैयार है। मालदीव के विदेश मंत्री बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उधर बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दूसरा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। भारत ने शेख हसीना को पनाह दी हुई है। इसी वजह से बांग्लादेशी करंट गवर्नमेंट भारत सरकार से चिड़ी हुई है। उधर भारत और बांग्लादेश ने 95 मछुआरों की एक दूसरे के एरिया में चले गए थे और गिरफ्तार हो गए थे, अदला बदली की है 95। उधर बांग्लादेश को एकदम से मजबूत करने के लिए कई देश आगे आ चुके हैं। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बांग्लादेश के छात्रों को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, विज्ञान के लिए प्रोत्साहन देते हुए उनको स्कॉलरशिप देगी। और OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी दूसरे अपने अपने जो OIC के मेंबर हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में बांग्लादेश के छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। दूसरों के घरों में जब आग लगाते हैं तो हाथ तो अपना भी जलता है। कहावत यह भी है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम भी उसमें जाओगे। अमेरिका पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो दूसरे अड़ोस पड़ोस के देशों में आग लगवाता है, लड़ाई लगवाता है। एक को सामने से हथियार देता है और दूसरे को ब्लैक करके हथियार देता है और पैसा कमाकर अपने आप को सुपर पावर समझता है।
खुद कोई भी हथियार बनाता है, लेकिन दूसरा अगर कोई खतरनाक हथियार बना ले तो इनकी वाट लग जाती है और तुरंत ये हगना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया में सारा का सारा जो बवाल है अमेरिका का ही है। आप देखिए पूरे यूरोप में और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका इसका पीछे का खिलाड़ी है। ऐसे में कुदरत से ये कहाँ बचेगा। अमेरिका में पिछले 10 सालों का सबसे खतरनाक बर्फीला तूफान आया है। कई इलाकों में आ चुका है। 7 राज्यों में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। 6 करोड़ लोगों की जान खतरे में है। करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। अंधाधुन इनका पैसा भी खर्च हो रहा है। और इस वक्त जो दूसरों को पैसा बाइडन दे रहा था कि चलो रशिया पर हमला, अरे तुम भी लो, जो बांट रहा था पैसा, अब आने वाले समय में वो पैसे की कमी अमेरिका को ज़रूर होने वाली है। मेरे दोस्तों, किसी देश में अपना राज चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होना ज़रूरी नहीं है। आप कंपनी या टेक के मालिक होकर बड़ा खेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एलन मस्क। रिपोर्ट ये है, हजरत मोहतरम अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री, पहले बर्तानिया और फ्रांस ने चिंता व्यक्त की, अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एलन मस्क जिस तरह से दूसरे देशों की गवर्नमेंट में अपनी टांग और नाक अड़ा रहे हैं और जो रोल निभा रहे हैं, वो सभी देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन साउथ कोरिया पहुंचे, नॉर्थ कोरिया को दबाने के लिए कि देखो तुम्हारे खिलाफ हम कर रहे हैं मीटिंग भाई साहब। उधर नॉर्थ कोरिया ने इसी दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया, टेस्ट कर लिया, और इसी के साथ पूरी दुनिया का चौथा देश नॉर्थ कोरिया बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल हासिल कर ली है। उधर ताइवान ने जानकारी दी है कि एक कम्युनिकेशन तार केबल अमेरिका से ताइवान समुद्री रास्ते से जो बिछाई गई थी उसे चाइना ने डैमेज कर दिया है। उधर एक बार फिर से अजरबैजान ने रशिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि रशिया ने ही हमारे पैसेंजर विमान को मार गिराया है। हम चाहते हैं रशिया एक्सेप्ट करे, जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दे और एक्सेप्ट करे अपनी गलती और माफ़ी मांगे। हजरत मोहतरम, अरब का हाल बदलता जा रहा है। रेगिस्तान में अब तो तूफ़ान आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मक्का में बाढ़ है। हजरत मोहतरम, ये किसकी निशानियाँ हैं? ये क़यामत की निशानियाँ हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान, जिसकी आप एक हाथ से ताली बजा बजा कर तारीफ़ करते हो, जब वो अरब का नेता, वो अरब का राजा मोहम्मद की ज़मीन पर, अल्लाह अकबर, हुजूर की सरज़मीन पर शराब आम कर दी, बार खुलने लगे, जब वहाँ पर हैलोवीन के नाम पर पन होने लगे, जब वहाँ पर अंग्रेज़ों के त्यौहार इस्लामी त्यौहार से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मनाया जाने लगे, जब ये तस्वीर देख लो, जब वहाँ सारे यूरोप के कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जब अब वहाँ का राजा एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में बिजी हो गया जहाँ पर यूरोप का कल्चर होगा, लड़कियाँ चड्डी बनियान में अधरंगी घूमेंगी, वहाँ पर म्यूज़िक शो हो रहे हैं, नंगे शो हो रहे हैं, कई बार तो क्या कहूँ, काबा शरीफ, कई बार तस्वीर आ चुकी, काबा शरीफ जैसे दिखने वाली इमारत का इस्तेमाल शो यानी म्यूज़िक शो में किया जाता है। तस्वीर नहीं दिखाऊंगा लेकिन कई बार आपको दिखा चुका हूँ। तो फिर ऐसे मुल्क में क्या होगा? एक बार जनाब नूह अलैहिस्सलाम के वक्त अज़ाब आया था, नूह की कश्ती का वाक़या आपने सुना होगा। ऐसी ही अब बाढ़ लगातार अरब में आ रही है, सऊदी अरब में आ रही है। सऊदी अरब के लोग इस वक्त परेशान हैं, लेकिन सऊदी अरब कोशिश कर रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन रेगिस्तान में अब बाढ़ आ रही है, ये सोचने वाली बात है। तस्वीर ख़तरनाक है। उधर एक बार फिर से बग़ैरत आर्मीनिया ने अज़रबैजान के लाचीन के बॉर्डर की तरफ फायरिंग की है। यह आर्मीनिया वही है जो बुरी तरह से कुत्ते की मौत मरा था, कुत्ते की तरह घसीट के इसे अज़रबैजान ने मारा था, लेकिन इसे अकल नहीं आ रही भाई, ये फिर से अज़रबैजान से पंगा ले रहा है। उधर ताइवान को 11 यूनिट हिमराज मिसाइलें मिल चुकी हैं, जिसे ताइवान ने चीन के खिलाफ अब
एक्टिव कर दी है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।